तो लगा दे कहाँ है। गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए लास्ट क्लास में एमएस वर्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इस एमएस वर्ड में अभी तक हम लोगों ने पहले रिबन टैब की बात की थी, जिसे हम होम टैब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम किसी भी होम टैब की बात करेंगे तो होम टैब का मतलब था किसी भी आपके टेक्स्ट के एडिट करने से संबंधित, या फिर हम किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग अगर करना चाहें तो उसके लिए हम होम टैब का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद बाद में अगला जो रिबन टैब आपका जो यूज होता है, तो ये उस रिबन टैब को हम कहते हैं इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब के नाम से यहां पर जाना जाता है, जिसे आप ओपन कर सकते हैं ऑल्ट प्लस एन के माध्यम से। ठीक है, अगर आपको कीबोर्ड की सहायता से इंसर्ट रिबन टैब को यूज करना है या फिर हमें ओपन करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इंसर्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु को डॉक्यूमेंट में शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास में हो सकता है कि किसी स्टोरेज मीडिया में, या फिर आजकल जो वेब से भी रेफरेंस लेकर आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर आप किसी भी दस्तावेज में एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल नया पेज आप इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहें आप, कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, किसी तरह के लिंक, किसी तरह के सिंबल, किसी तरह के टेक्स्ट, इन संबंधित कार्यों के लिए जिस रिबन टैब का उपयोग किया जाता है उसे कौन सा टैब कहते हैं? इंसर्ट टैब कहते हैं। ठीक है, लिखो सबसे पहले इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में लिखो, इसका उपयोग इसका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्ड डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इंसर्ट करने हेतु किया जाता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इंसर्ट करने हेतु किया जाता है। तो नॉर्मली देखो, यहां पर आपके इंसर्ट टैब जो दिया गया है, पहले 2010 तक जो इंसर्ट टैब आता था वो इस तरीके से था कि जिसमें पेजेस, टेबल, आपके इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल था। आजकल हम जो इंसर्ट टैब यूज करते हैं उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स और होते हैं। ठीक है, जैसे एड्स इन आपका मीडिया आपका अवेलेबल, ये नया पार्ट आता है। और एक ये नया सेक्शन और शामिल किया गया है जिसे कमेंट वाला कहते हैं। देखिए, इस कैटेगरी में देखो शॉर्टकट के क्वेश्चन नहीं होते, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा भाग है और किस तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, इसमें हमें ग्रुप की जब भी बात करें, ठीक है, इंसर्ट टैब के जो भी ग्रुप से होते हैं, ठीक है, जैसे हमने होम टैब में पढ़ा था वैसे ही इंसर्ट टैब में भी आपके ग्रुप से बने होते हैं। पहले हमें देखो कॉमन ग्रुप जो सभी में समान रूप से काम में लिए जाते हैं, जैसे समझो कि पहले जो आपका एक ग्रुप आता है जिसे कौन सा कहते हैं? पेजेस ग्रुप कह सकते हैं। पेजेस ग्रुप के बाद में आपका दूसरा ग्रुप आता है टेबल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरा जो ग्रुप आपका यूज किया गया है जिसे इलुस्ट्रेशन, ठीक है, हम कहते हैं इलुस्ट्रेशंस ग्रुप के नाम से यहां पर जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो ग्रुप आता है जिसे हम लिंक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं।
लिंक के बाद में अगला जो ग्रुप है जिसे कहा गया हेडर एंड आपका, ठीक है, फूटर कहते हैं। इसके बाद में हम कहते हैं कि टेक्स्ट से संबंधित है। और लास्ट में अगला ग्रुप जो है वो आपका कौन सा है, सिंबल्स। देखिए ये कॉमन रूप से आपके सभी आपके संस्करण में आते हैं। देखिए यहाँ पे जो नए आपके जैसे थर्ड पार्टी के टूल्स को इंसर्ट करने के लिए ऐड, ठीक है, हम कहते हैं कि इंसर्ट आपके नाम से जान यहाँ पर यूज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आजकल वेब से संबंधित किसी मीडिया, जैसे ऑनलाइन किसी वीडियो को आप शामिल करना चाहते हैं या किसी जगह पर कमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये वाले तीन नए एडिशनल भाग है। देखिए नॉर्मली एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं और इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो किसका आता है, हेडर और फुटर। मेनली यहां से जो सवाल बनता है वो हेडर और फुटर से ही बनता है। तो पहले ये ग्रुप के नेम लिखो, फिर इसके बाद एक एक करके समझते हैं। हम्म, हम्म। तुम्हारा एग्जाम ऑन टाइम है, कंफर्म। पहले पहले नहीं था लेकिन अब मैं कह रहा हूं कंफर्म है। हम्म। लॉकडाउन, लॉकडाउन में एग्जाम होते हैं तो 2000 पिछले लॉकडाउन में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पटवार सब एग्जाम हुआ है। अबे देखो ना कि सरकारी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम शुरू होने वाला है एक दो दिन में। अब तुम देख लो ना कि आज ये महंगाई बाबा खुद ज्ञान दे के विदेश यात्रा चले गए और आज 3 रुपए डीजल में और 3 रुपए पेट्रोल में बढ़ गए। अब सोचो 3 रुपए एकदम से 3 रुपए, सोचो बहुत बड़ा। अब ये जब महंगाई कम हो जाएगी तो कम थोड़ी होंगे वापस। बस 3 रुपए बहुत ज्यादा होता है। सोचो कि मान लो कि जो ट्रक वगैरह चलाते हैं वो 100 लीटर भरवाते हैं, तो सोचो 3 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए हो गए उनके लिए। तो अब अब पेट्रोल डीजल बढ़ने का सीधा इम्पैक्ट सब पे है। ठीक है, चाहे सब्जी हो चाहे फ्रूट हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सारा किस पर है, ट्रांसपोर्ट पेट्रोल डीजल पर बेस है। वैसे इनका मेन टारगेट क्या है, तो ये सोलर को और इलेक्ट्रिक को बढ़ावा देना, क्योंकि ये दोनों ही चीजें इनके बेटों की कंपनियां हैं। ठीक है, एक की तो एथेनॉल की कंपनी है। हम्म। इन पे भरोसा नहीं कर सकते ना अभी। नहीं है, नहीं, इंडस्ट्री बढ़ेगी कौन सी, केमिकल इंडस्ट्री। जैसे तुम्हें बताया तो था मेग मनी, वो केमिकल का ही तो शेयर है। हाँ, केमिकल का ही तो है। हाँ? अरे लगा देख डेली देखने के थोड़ी होते हैं ये, एक डेढ़ साल बाद में देखना। हम्म। हम्म। एक डेढ़ साल बाद में अगर हो सकता है कि जो होता है ना कि 56 रुपए अभी है, तो हो सकता है कि तुम्हारे 5,60,000 हो जाए। ठीक है, होते ही है। देखो समझो, देखिए यहाँ पर इसमें इंसर्ट टैब के अंदर आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से देखो ध्यान रखना है कि कौन कौन से विकल्प हमारे आ सकते हैं। कि सबसे पहला देखो यहाँ पर जो दिया गया है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पेजेस। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट आपका दिया गया, पेजेस ग्रुप दिया गया है। तो ये पेजेस ग्रुप में मेन जो क्वेश्चन आता है वो केवल और केवल किसका पूछा जाता है, पेज ब्रेक। हमेशा बार बार एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पेज ब्रेक का आता है। तो यहाँ पे बस डायरेक्टली आपको याद रखना है कि जैसे पेजेस, ठीक है, पेजेस ग्रुप के अंदर, ठीक है, इसका मेन रूप से हम यूज कर रहे हैं किसी भी तरह के आपके पेज को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप कोई पेज डालना चाह रहे हैं तो तीन तरह के पेज यहां पर यूज कर सकते हैं। पहला जो आपका वर्ड दिया गया है कौन सा कहलाता है, कवर पेज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टू इंसर्ट, ठीक है, टू इंसर्ट कवर पेज।
कवर पेज। तो इनके क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके कवर पेज इंसर्ट करना। कवर पेज जैसे आपने देखा होगा कोई रिपोर्ट बनाई है, अब उस रिकॉर्ड रिपोर्ट का कोई कवर तैयार करना आपको, आपको ग्राफिक्स नहीं आते तो आपका टेम्पलेट बना हुआ है पहले से कवर पेज का, उस टेम्पलेट में नाम एडिट कर लो, ठीक है, वो यूज हो जाएगा। ठीक है, इस वाले भाग में दूसरा जो अगला जो पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैंक पेज कहते हैं। तो ये यहाँ पर इसमें हम कहते हैं कि टू इंसर्ट, ठीक है, टू इंसर्ट ब्लैंक पेज, खाली पेज इंसर्ट करना। तो ये अगर आप किसी भी जगह पर खाली पेज इंसर्ट करना चाहते हो तो इससे यूज कर सकते हो। यहाँ पर ये जो आपका भाग है जिसे हम कहते हैं कि पेज ब्रेक, ठीक है, पेज ब्रेक का मतलब होता है कंट्रोल प्लस आपकी कौन सी वाली की होती है, एंटर की। ठीक है, तो मान लीजिए माउस का कर्सर जिस लोकेशन है, आप चाहते हैं कि यहां से वहीं से आपका कोई भी कंटेंट नेक्स्ट पेज में चला जाए, तो आप इसके माध्यम से नया पेज भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, हम कहते हैं कि टू इंसर्ट पेज ब्रेक, ठीक है, पेज ब्रेक इन ए डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। नहीं, नॉर्मली देखो यहां पर इस वाले में अंतर समझना है कि किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी एमएस वर्ड की, अरे क्या कर दिया इन्होंने, वापस नहीं डाला क्या अभी तक? टूल्स डाले, एमएस ऑफिस डाला ही नहीं, डाल है। चलिए, एक्टिवेट करने को बोला था इनको, नहीं किया, कोई बात नहीं, इसमें से एक ही बात है इसमें से तो यहाँ पर को इसमें, ठीक है, एमएस वर्ड का कोई भी जो भाग आपका यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये आपका, ठीक है, कोई भी पार्ट आपका गिवन है, जैसे मान लीजिए ये पुराना जो संस्करण हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और पावर पॉइंट कैसा आ गया है? ओपन कुछ और कर रहे हैं। हम्म, चलो, तो यहाँ पर देखो इसमें ये एमएस वर्ड का जो पार्ट है, अब जैसे इसमें मान लीजिए आपने कोई भी पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया, कि कोई पैराग्राफ है, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ कोई भी तो ये पैराग्राफ है, तो यहाँ पे देखो या तो आप चाहे तो स्टार्टिंग में कोई भी क्या डाल सकते हैं, कवर पेज, जैसे इंसर्ट में जाएंगे और यहां से कवर पेज, जैसा भी आपके मल्टीपल कवर पेजेस अवेलेबल है, जैसे ये आपने कवर पेज डाल दिया। तो ये कोई भी डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर कोई कवर पेज आपको इंसर्ट करना है तो ये देखो, तो यहाँ पे आपने क्या किया, कवर पेज इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि साहब मुझे इसके बाद में यहाँ पर, ठीक है, कोई नया पेज इंसर्ट करना है, खाली पेज, तो खाली पेज इंसर्ट कर दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ के बाद दूसरा कंटेंट कहाँ चला जाए, नेक्स्ट पेज में, तो आप यहाँ पर क्या करो, कंट्रोल के साथ में क्या दबा दो, एंटर। जैसे ही कंट्रोल एंटर दबाओगे तो ये कहाँ चला गया, नेक्स्ट पेज पे। तो कई बार हम कहते हैं कि आपके पेज, नया पेज भी इंसर्ट हो जाता है, इससे भाई हुआ या नहीं हुआ, नया पेज भी हो गया। तो ये तीन ऑप्शन आपके आते हैं, जिसमें से मेन जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कि भाई वो हमेशा क्वेश्चन आएगा, वो किसका आएगा, पेज ब्रेक का, कि पेज ब्रेक की कमांड पूछ लेंगे या ये। तो लिख लो ये 3 पॉइंट इसमें। पहला ग्रुप है पेजेस ग्रुप, और पेजेस ग्रुप में ये 3 विकल्प दिए गए हैं। ग्रुप नंबर 1 है, इसमें ये आपकी कमांड है।
हो गया नोट? चलिए देखो समझो। तो यहाँ पे देखो, ये पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया जाता है और ये फर्स्ट ऑप्शन आपके पेजेस से संबंधित है। तो इसमें मेनली यही पॉइंट आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, पेज के बाद में देखो अगला जो पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला दूसरा भाग आता है जिसे कौन सा पार्ट कहते हैं, टेबल। तो यहाँ पर इसमें आपका दूसरा जो ग्रुप है आपका दिया जाता है जिसे हम कौन सा ग्रुप कहते हैं, टेबल ग्रुप। ठीक है, तो टेबल ग्रुप में बस इतना ही याद रखिए कि इंसर्ट टू इंसर्ट टेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर अगर कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हो कि वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट करना। अब एक चीज समझना है कि यहां से कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं। देखो समझो पहले, यहाँ पर ये एक डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है और ये जो डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा को व्यवस्थित किया जाता है वो भाग क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। अब इस जब भी हम किसी भी टेबल की बात करें तो टेबल में आपके दो भाग होते हैं। कोई भी जो टेबल होगी उस टेबल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के रूप में होता है। हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होता है वो रो का पार्ट कहलाता है और वर्टिकल जो पार्ट होता है वो कौन सा भाग होता है, कॉलम वाला। तो यहाँ पे हमारी कोई भी जो टेबल होती है इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आपकी डिवाइडेड होती है। हॉरिजॉन्टल के अलावा इस वाले भाग में हम इस तरीके से वर्टिकली आपका डिवीजन भी कर सकते हैं। तो यहां पर याद रखना कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है और इस डेटा स्ट्रक्चर को आपने टेबल का है। तो यहाँ पे आगे हम एक्सेल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका जो पार्ट आता है जिसे हम कौन सा भाग कहते हैं, रो। ठीक है, और इस तरीके से ये जो भाग आपका दिया गया है जिसे कौन सा पार्ट कहते हैं, कॉलम। ठीक है, आप सभी को ये आपको आगे पता चलेगा कि भाई आपके रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है, ठीक है, जहां रो और कॉलम एक दूसरे को विभक्त करती है उस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखो टेबल की फॉर्मेटिंग भी होती है। अब एक चीज याद रखना, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, हम कहते हैं कि मिनिमम रो एंड कॉलम। ठीक, किसी भी टेबल के अंदर मिनिमम रो और कॉलम की बात करें तो आपकी कितनी हो सकती है, एक। एक टेबल में न्यूनतम आप एक रो को शामिल कर सकते हैं या फिर न्यूनतम कितनी कॉलम को शामिल कर सकते हैं, एक। लेकिन यहां पर याद रखना, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल इज 63 कॉलम। ठीक है, वर्ड की जो टेबल होती है, ठीक है, वर्ड की जो टेबल बनाई जाती है उसमें केवल और केवल कितनी होती है, ये। लेकिन यहां पर अगर पूछा जाए कि आपके मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम रो की बात करें तो हम कहते हैं कि नॉट फिक्स्ड है, फिक्स नहीं होती, डिपेंड्स करती है। देखिए, डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ किस पर डिपेंड करती है, रैम पे। क्योंकि कितनी जीबी, कितने आपके डेटा को स्पेस, क्योंकि आप प्रोसेस जब करते हैं तो कहां पर अवेलेबल होता है, रैम में। याद है कि जब भी वर्ड पर हम काम करते हैं तो वो प्रोग्राम कहां पे लोड किया जाता है, रैम में। तो यहाँ पे कॉलम तो कितनी भी हो सकती है, ठीक, कॉलम तो आप, सॉरी, कॉलम तो 63 हो सकती है, लेकिन रो तो आप नेक्स्ट पेज करते चलिए करते चलिए। ठीक है, वैसे प्रैक्टिकली कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन एक जगह लिखा हुआ था कि वर्ड फाइल अधिकतम 64 GB की हो सकती है। अब वो भी डिपेंड करता है कि भाई रैम की साइज कितनी है, कितनी प्रोसेसिंग वो कर सकता है। तो ये लिखो, बाय डिफॉल्ट,
बाय डिफॉल्ट ये है ना, बाय डिफॉल्ट तो एक, या तो एक रो होगी या एक कॉलम होगी। टेबल में तो कुछ होता ही नहीं है ना। टेबल टेबल जब बढ़ानी पड़ती है भाई, आप टेबल को बनाओगे तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कितनी रो लेनी है, कितनी कॉलम लेनी है। तो उसने लिमिट लगा दी कॉलम में, तो रो में कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे मान लो पांच, एक डॉक्यूमेंट में 5,000 पेज है, एक डॉक्यूमेंट में 10,000 पेज है, तो कितनी भी हो सकता है। लेकिन जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तो उसमें लिमिट है कि एक्सेल में 10,48,576 रो होती है, ठीक है, और 16,384 क्या होती है, कॉलम होती है। लेकिन वर्ड में रो की कोई लिमिट नहीं होती है। ओके नोट, देखो यहां पर इसमें आपके अलग अलग भाग आपके हो सकते हैं कि भाई टेबल की जब भी हम बात कर रहे हैं तो या तो हम किसी भी टेबल को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। जैसे या तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक ऑप्शन आता है जैसे इंसर्ट टेबल, ऊपर लिखा हुआ आता है, ठीक है। एक आपका आता है जैसे कौन सा आता है, ड्रॉ टेबल, ठीक है। आपके यहाँ पे जिस तरीके से आप नॉर्मली किसी चीज को ड्रॉ करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। होता है ना, ड्रॉ टेबल करने के लिए ऊपर एक आपका बना हुआ होता है, क्या बनी होती है, पेंसिल बनी होती है, ठीक है। इसके माध्यम से भी आप किसी टेबल को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कहा जाता है, यहां लिखा हुआ आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू, ठीक है, टेबल, ठीक है। आपका जो भी टेक्स्ट दिया गया है उस टेक्स्ट को आप टेबल के रूप में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर आप यहां पर उसे किसके रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सेल स्प्रेडशीट जो, क्योंकि देखो नॉर्मल टेबल में आपको फॉर्मूला लागू करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक्सेल स्प्रेडशीट को यूज कर लेंगे तो आप शामिल कर सकते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि आपका क्विक टेबल भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें फॉर्मली हम कहते हैं कि कैलेंडर जैसे फीचर आपको गिवन होता है। तो यहाँ पर एग्जामिनर वैसे तो डायरेक्ट सवाल बना लेता है कि भाई टेबल इंसर्ट करने के लिए, तो अभी मेनली जो एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आया है वो यही आया है, ये वाला क्वेश्चन टेबल से संबंधित जो मेन क्वेश्चन यहां से बना हुआ है कि एमएस वर्ड की टेबल में अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, कितनी होती है ये, ठीक है। अब रो देखो फिक्स नहीं है, ठीक है, रो कहीं भी फिक्स नहीं है, लेकिन कई कई जगहों ने लिख रखा है कि 32,767 होती है। कहीं कहीं आपके लिखा हुआ मिल जाएगा, प्रैक्टिकली हम कहेंगे कि नॉट पॉसिबल कि 32,000। भाई आप सोचो कि एक्सेल के अंदर 10,48,576 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेल जितनी साइज की फाइल को लिमिट करके बता रहा है, तो वर्ड में तो कोई लिमिट है ही नहीं पेजों की। ऐसा लिमिट थोड़ी है 5,000 ही पेज हो सकते हैं, 10,000 ही पेज हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है किस पर, रैम की साइज पर। अगर रैम की साइज 1 GB है तो कुछ देर बाद में ही वो आपका सिस्टम को हैंग कर देगा, आप नई टेबल इंसर्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि रैम की साइज कितनी है। ये आप याद रख लो, 32,767 बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज नहीं होता है, मेन आपके यहाँ पर ये। हाँ, क्या खाली बैठे तुम कर लेना, 32,700 इंसर्ट इंसर्ट करके कैसे काम करते हैं। हम्म, देखो समझो है, देखिए तो यहाँ पर इसमें ये हमें ध्यान रखना है कि कॉलम, अब देखो ये जो पार्ट आपका दिया गया है, जैसे कोई भी भाग आपका दिया गया है, तो जैसे मान लीजिए आपका कोई भी डॉक्यूमेंट का पेज, ये वाला पेज है, आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंसर्ट में टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कि भाई आप कितनी यूज करना चाहो तो ऑटोमेटिकली कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में हम कहते हैं कि यहाँ पर टेबल में जैसे आप
ऑप्शन है कि इंसर्ट टेबल, आप बता दो कि भाई इतनी रो और इतनी कॉलम हो सकती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ कॉलम में जब देखोगे तो जैसे आप कॉलम की जब भी बात करोगे तो जैसे 64 कॉलम, आप कहोगे इंसर्ट करो, ये कहेगा कि द नंबर मस्ट बी फर्स्ट एंड 63, कि नंबर यहाँ पे ये बोलेगा कि भाई 1 से लेकर 63 तक ही कॉलम हो सकते हैं। रो में तो तुम्हारी इच्छा हो जितनी रो आप इंसर्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखो, समझो, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि ये जब टेबल है, अब कई बार क्या होता है, हम तो स्टैंडर्ड रिबन टैब्स की बात करते हैं, तो ये जैसे ही इस टेबल को बनाते हैं तो टेबल से संबंधित आपके कुछ नए आपके टेबल टूल बन जाते हैं। टेबल टूल, इनको टूल्स कहते हैं। हम टूल्स कभी नहीं पढ़ते क्योंकि टूल्स आपका फॉर्मेटिंग में काम आता है, उसमें कोई ऑप्शन है। अब देखो टूल्स में जैसे आपके दो टूल आ गए, डिजाइन और कौन सा आ गया, लेआउट। आप डिजाइन में जाओगे तो डिजाइन में टेबल स्टाइल के ऑप्शंस दिए होते हैं, कि भाई आज हम कहते हैं कि यहाँ पे समझो कि मान लीजिए कोई भी जो भाग आपको दिया गया है, जैसे ये पार्ट दिया गया है, तो यहाँ पे इसमें जैसे ही आपने टेबल इंसर्ट कर दी, जैसे हम समझो कि कोई भी टेबल इंसर्ट कर दी, तो टेबल इंसर्ट करने के बाद में, ठीक है, आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के क्या दिए हुए हैं, इसमें पार्ट दिए हुए हैं, कि कोई भी जो टेबल इंसर्ट कर देते हैं तो टेबल इंसर्ट करने के बाद ये वाला जो भाग आपका दिया जाता है, ये किससे संबंधित है, इसकी फॉर्मेटिंग से संबंधित है। अब फॉर्मेटिंग से संबंधित मतलब टेबल में भी स्टाइल लागू कर देना। हमने एक सिंपल टेबल दी, अब टेबल में स्टाइल लागू कर देना, ये टेबल के अलग अलग है, या फिर टेबल स्टाइल के कुछ ऑप्शन है, जैसे हेडर रो रखनी है, आपकी आपकी टोटल रोज आपकी बतानी है, यहाँ पे बैंडेड रो है, फर्स्ट कॉलम बताना है, लास्ट कॉलम बताना है, या बैंडेड कॉलम बतानी है। तो ये यहाँ पर बैंडेड का मतलब जिसपे हाईलाइटेड हो जाता है, कि यहाँ पर इसी तरीके से टेबल स्टाइल दी गई है। आप चाहो तो टेबल में शेडिंग इंसर्ट कर सकते हो, टेबल की बॉर्डर चेंज कर सकते हो, या फिर उस टेबल की जो लाइंस की जब बात करें तो उस पर्टिकुलर लाइन का साइज, हम कहते हैं पॉइंट, मतलब कितने पॉइंट, 1 पॉइंट रखना है, 2 पॉइंट रखना है, 3 पॉइंट रखना है, ऐसे ही इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये या टेबल आप बना सकते हो, इरेज कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जो है वो किससे संबंधित दिए जाते हैं, टेबल से संबंधित ऑप्शन गिवन होते हैं। तो हमेशा याद रखना, इसमें अगर याद रखना चाहो तो बस एक पॉइंट लिख लो यहां से इसी में, तो ये टेबल स्टाइल, टेबल की स्टाइल्स के नेम लिख लो। कई बार ऐसे आ जाते हैं कि क्वेश्चन टेबल की स्टाइल्स हो सकती है, तो इसमें आपकी हेडर रो स्टाइल्स में नेम याद रखना, बस ये आपकी टोटल रो, देखिए इसमें से आपका बेंडेड रो, देखिए बेंडेड रो, इसके अलावा जैसे कि फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसके अलावा लास्ट कॉलम, बाकी बहुत सारी स्टाइल है, ये तो डिफॉल्ट रूप से आपको जो स्टाइल गिवन है वही स्टाइल आपकी है, बेंडेड कॉलम। ठीक है, हम कहते हैं कि टेबल की डिफॉल्ट रूप से स्टाइल्स जो अवेलेबल है वो आपको नेम याद रखने हैं बस। हम्म? अरे नहीं दिखता है टेबल के अंदर, आपके एक भाग जो होता है गहरे रंग में होता है, बाकी का पार्ट क्या होता है, लाइट कलर में होता है। अब जैसे इसमें दिया हुआ ना कि हेडर रो, तो मतलब इसमें क्या होगा, हेडर रो, हेडर रो कौन सी होती है, अरे हेडर रो कौन सी कहलाती है, जो फर्स्ट जो रो होती है जिसमें आप कोई भी टेबल का कंटेंट लिखते हैं, मतलब जो एट्रीब्यूट को दर्शाती है। जनरली होता है ना कि जैसे आपने कोई टेबल क्रिएट की तो उस टेबल का ये वाला जो पार्ट होता है, तो ये जो रो आपके, जैसे मान लो कि स्टूडेंट नेम आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे सिटी आपने लिखा हुआ है, रिजल्ट आपने लिखा हुआ है, तो ये जो रो कंसीडर की जाती है उस रो को कौन सी रो कहा जाता है, हेडर रो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडर रो आपका यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेडर रो जो होती है, ठीक है, आपकी शामिल की गई है। ठीक है, तो हेडर रो का मतलब हो गया कि जो फर्स्ट रो होती है, हमेशा जो पहली रो होती है, पहली रो को अन्य रो से क्या दिखाना,
अलग। जैसे होता है ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है मिलान करो, तो ऊपर वाला जो पार्ट आता है गहरे रंग में आता है, बाकी की अलग आते हैं। ऐसे ही आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, टोटल रो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रो का मतलब क्या होता है कि लास्ट रो को, ठीक है, बाकी की सभी रो से क्या कर देना, अलग कर देना। ऐसे ही हम कहते हैं कि बेंडेड रो। बेंडेड रो का मतलब आप लोगों ने ये दिख रहा है ना, ये ऐसे दिख रहा है, अरे दिख रही, एक एक हल्के कलर में, एक ये वाले, तो ये क्या होते हैं, बेंडेड रो होता है। ऐसे बेंडेड कॉलम होता है। तो बस नेम याद रखना है बस आपको, कि इनके बारे में नहीं आता कि क्या होते हैं, किस तरीके से काम में लिए जाते हैं, बस नेम याद रखो कि कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, हो गया नोट? भाई हमेशा याद रखना, देखो बेंडेड रो का मतलब क्या है, ओड इवन को अलग अलग कर देना, इधर ऑड इवन कॉलम को क्या कर देना, अलग अलग। ये केवल और केवल हमें इस तरीके से याद रखना है बस, केवल। अब देखो यहाँ पर इसमें से जैसे हम कहते हैं ना, ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल का कोई भी पार्ट है, देखो इसमें ऐसा शामिल कर दिया कि जो पार्ट आपका दिया। अब ये जो कॉलम दिख रही है ना, एक ये ऐसे दिख रही है, एक ऐसे दिख रही है, भाई ये होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो पार्ट दिया गया लेआउट। अब ऐसे टूल्स में नहीं आते। अब लेआउट के केस में हम क्या कह सकते हैं कि जैसे आपके यहाँ पर एग्जाम में अलाइनमेंट पूछे जा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब, हमने अभी तक जो अलाइनमेंट पढ़े थे वो अलाइनमेंट कौन से थे, कौन से वाले थे, हॉरिजॉन्टल। कौन सा अलाइनमेंट थे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। जाओ तुम आज दोनों क्लास बाहर जाओ, तुम्हें नहीं, तुम दोनों को कह रहा हूँ, जाओ। हाँ दोनों को। अब मैं क्लास से बाहर निकालना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं चुप करने के लिए बोलूंगा तो फिर ज्यादा टाइम मेरा खराब होगा। हम्म। क्या मतलब है? मैं पहली बार में नौकरी लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, है, लेकिन अब तुम चाहते हो कि नहीं लगना, तो फिर मैं जबरदस्ती कैसे करूँ तुम्हारे साथ, है? यही तो प्रॉब्लम है मेरी, कि मैं इतनी सुविधाएं दे रहा हूं, फिर भी उसके बाद में भी नहीं लग सकते, तो कैसे काम चलेगा, है? देखो समझो, तो यहाँ पे देखो, इसमें ये आपका जो पार्ट दिया गया टेबल से संबंधित, जैसे आप यहाँ पे देखिए, चाहो तो ये जो लाइनें आपको दिखाई देती है ना, ये जो लाइनें, इन लाइनों को जनरली आपकी क्या कहा जाता है, ग्रिड लाइंस। क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन। आप चाहे तो इन लाइनों को क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो ये आप चाहते हैं कि जैसे ये डिस्प्ले होती है नॉर्मली, लेकिन आप चाहें कि इन ग्रिड लाइन को शो करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पिछली बार जो क्वेश्चन आया था ना, वो एक्सेल में आया था कि जी और एच के बीच में एक नई आपकी कॉलम को इंसर्ट करना। ठीक है, जी और एच कॉलम के बीच में अगर नई कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को चुनेंगे। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार कंप्यूटर अनुदेशक में, जो एक्सेल से संबंधित था। मेनली वो किससे संबंधित था, एक्सेल से। कि भाई जी को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक दबाएंगे, एच को सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, ऐसा ऑप्शन वहां दिया गया था। तो यहाँ पे देखो, इसमें आपके यहाँ पे समझो, ठीक है, इसके बाद में एक वर्ड आपका आता है जिसे हम क्या कहते हैं, मर्ज सेल। ये भी एक्सेल में ही पॉइंट आता है। मर्ज सेल का मतलब होता है कि यहाँ पे दो, ठीक है, या दो से अधिक है, ठीक है, दो या दो से अधिक है, ठीक है, लगातार सेल को आपस में कंबाइन करना, आपस में कंबाइन करना। नहीं, हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक सेल को आपस में मिलाना चाहते हैं। जैसे आपके यहाँ पे होता है ना, कि जैसे यहाँ पर ये एक सेल बनी हुई है, देखो, और ये इस सेल को आपने यहाँ पे अगर अभी देखें, तो मान लीजिए ये जो सेल आपके काम में ली जाती है, ठीक है, उस सेल को यहाँ पे दो भागों में बांटा हुआ है, देखो। तो ये सेल वन है, ये सेल टू है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर इन दोनों सेल को एक कर दे, ताकि ज्यादा कंटेंट दिखाना है,
क्योंकि आप आगे पढ़ोगे एक सेल में अधिकतम 32,767 करेक्टर ही हो सकते हैं। इवन अगर आप यहाँ पे एक्सेल की जब बात करोगे तो एक्सेल में आप देखोगे तो चौड़ाई निश्चित होती है, 8.43 पॉइंट्स होती है। तो आप उसको बढ़ाओगे, बढ़ा के भी लेकिन कितना करोगे, साइज तो फिक्स है उसकी, 32,767 करेक्टर आ सकता है। तो ज्यादा आपको यहां पर यूज करना है तो इन दोनों को आप क्या कर लेते हैं, कंबाइन। तो ये कंबाइन करने का मतलब ये पूरी एक सेल बन गई, आप दो से मिल आपकी एक सेल हो गई। तो याद रखना कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, दो या दो से अधिक सेल जो होती है इन्हें कंबाइन करना आपका यूज होता है। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ठीक है आपके हाइट और विड्थ जो है वो अलग अलग जगह पे एक्सेल में अलग होती है। तो ऐसे ही यहां पर हाइट और विड्थ जो आपकी यहाँ पे फिक्स दी गई है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि जैसे आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे समझो कि यहाँ पर ये जो टेबल है उस पर्टिकुलर टेबल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे लेआउट वाले पार्ट में जाएंगे तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, सेल साइज। ठीक है, हाइट दी गई है 0.22 इंच दी गई है, विड्थ दी गई है 1.33 इंच, ऐसे आपका दिया गया। इसी तरह से यहां पर इस पर्टिकुलर सेल से संबंधित ये क्या होता है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपके 6 तरह के अलाइनमेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 9 तरह के क्या होते हैं, अलाइनमेंट होते हैं। ये जो अलाइनमेंट आपको गिवन होते हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे आप जैसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ चुके हो, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टली किसी टेक्स्ट को मार्जिन के साथ में मूव करना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, सेंटर हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, जस्टिफाई हो सकता है। तो पहले ये लिख लो, मर्ज सेल का मतलब क्या होता है, फिर आगे देख। इसमें याद रखना कि अगर कभी पूछ लिया जाए, यहां अलाइनमेंट की बात कर ली जाए, मेजर अलाइनमेंट जो होते हैं वो आपके लेफ्ट, ठीक है, कौन सा राइट, और यहां पर कौन सा होता है, सेंटर। इसके अलावा जैसे वर्टिकल टैब की बात कर ले, वर्टिकल टैब की बात करें तो आपका क्या होता है, टॉप, या फिर क्या होता है, बॉटम, और या फिर क्या हो सकता है, मिडल। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये या तो मिडल वर्ड मिल जाएगा, मिडल वर्ड नहीं आता तो आपके इसकी जगह कौन सा वर्ड भी यूज होता है, सेंटर। ठीक है, तो अलाइनमेंट जो होते हैं हमेशा कि इस तरीके से मूव होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे वर्टिकल जो टैब होता है वो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। वैसे ये एक्सेल का पार्ट आता है, एक्सेल में आपका भाग आएगा सेल, वहां पर पूछे जाते हैं। तो ये आपके पास में शीट है जिसमें सारे शॉर्टकट है वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के, जो मेजर रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट में इसी पर आधारित कुछ सवाल भी दे रखे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं वो भी आपको आइडिया लग जाएगा, पीछे की साइड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ऑन एवरेज एक या दो क्वेश्चन आपके कई बार आ जाते हैं, कई बार ज्यादा भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप क्वेश्चन, अब आप कहते हैं ना कि डेली आपको याद नहीं होंगे, एक एक पेज याद कर लो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन कर लो, फिर याद कर लो, फिर क्वेश्चन कर लो। तो 4-5 बार इस शीट को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको सारे शॉर्टकट जो एग्जाम्स में पूछे, अब ऐसे शॉर्टकट की कोई सीमा ही नहीं है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्या है, शॉर्टकट है। लेकिन जो शॉर्टकट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो पूछे गए, एटलीस्ट वो सारे याद होने चाहिए। अब जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ पे
ठीक है, जैसे मान लो कि वर्ड की किसी सेल के अंदर करंट डेट को इंसर्ट करने की कमांड क्या होती है, करंट टाइम को इंसर्ट करने की कमांड क्या होती है, ऑल्ट कंट्रोल टी होती है, ऑल्ट कंट्रोल डी होती है। अब ये सब याद यहाँ पे प्रैक्टिस से होती है कि जब आप यहाँ पे जितने भी दी गई है वो जो मेजर रूप से कंट्रोल वाली कमांड याद कर ली, ऑल्ट वाली कमांड यूज कर ली, शिफ्ट के साथ में आपकी कमांड है वो है, तो यहाँ पे याद रखना कि ये आपके टेबल से संबंधित जो मेजर रूप से जो क्वेश्चन अभी यहाँ पूछे जाते हैं, अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो केवल एक ही क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके अधिकतम कितनी कॉलम हो सकती है, कितनी हो सकती है, 63 हो सकती है। अब देखो समझो, ठीक है, इसके बाद में आपके यहाँ पर, ठीक है, बाकी यहाँ पर इसके बाद में देखो अगला जो पॉइंट आता है जिसे हम कौन सा कहते हैं, इलुस्ट्रेशंस कहते हैं। इसका वैसे कभी किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं बना हुआ है। इलुस्ट्रेशंस का मतलब होता है कि आप, ठीक है, जो भी इमेजेस बनी होती है, ठीक है, इमेजेस बनी होती है, जैसे कोई पिक्चर बना हो सकता है, कोई, ठीक है, कोई क्लिप आर्ट आपका बना हुआ हो सकता है, कोई शेप बनी हो सकती है, कोई स्मार्ट आर्ट बना हो सकता है, कोई स्क्रीनशॉट हो सकता है या चार्ट। ठीक है, चार्ट बेसिकली मेजर रूप से कंपोनेंट माना जाता है किसका, एक्सेल का। तो यहाँ पे आपकी जो भी टेबल है उस टेबल को चार्ट के रूप में इंसर्ट करना है, ग्राफिकल रूप में दर्शाना है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो लिख लो बस एक पॉइंट, इलुस्ट्रेशंस में इसका उपयोग, इसका उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स से, विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स से, जैसे, जैसे पिक्चर, यही वर्ड याद रखना है आपको, जैसे पिक्चर, कॉमा शेप, कॉमा स्मार्ट आर्ट, कॉमा चार्ट, कॉमा स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट आदि को इंसर्ट करने हेतु किया जाता है, आदि को इंसर्ट करने हेतु किया जाता है, आदि को इंसर्ट करने हेतु किया जाता है, आदि को इंसर्ट करने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आदि ये सब इंसर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर का मतलब होता है, ठीक है, आप यहाँ पर ये जो वर्ड यूज किए गए, जैसे हम कहते हैं कि एक वर्ड आपका यूज किया गया है, कि पहला जो वर्ड आपका यूज किया गया पिक्चर, जैसे फ्रॉम, कहां से इंसर्ट कर सकते हो, कोई ड्राइव, मान लीजिए आपके पास सीडी में है, डीवीडी में है, कोई पेन ड्राइव में है, उसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, शेप का मतलब यहां पर हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिक, ठीक है, हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिक आपकी कोई भी शेप आपकी हो सकती है। जैसे होता है ना कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लाइन कोई होता है ना लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई आपका स्क्वायर इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई आपकी इस तरीके की इमेजेस हो सकती है। ठीक है, स्मार्ट आर्ट, ठीक है, स्मार्ट आर्ट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे टेबल्स बनानी होती है हमें, ठीक है, जैसे होता है ना किसी आपके ग्राफिक्स वगैरह में इंसर्ट करना है, तो ये क्या कहलाता है, हमारे स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट वगैरह जो होता है वो स्मार्ट आर्ट हो सकते हैं। ठीक है, चार्ट का मतलब यहाँ पर जो होता है, ठीक है, हम कहते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब एक्सेल पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह के चार्ट हो सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अलग अलग तरह के चार्ट आपके यूज होते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाइन चार्ट का नाम सुना होगा, स्टॉक चार्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, बार चार्ट हो सकता है, टेबुलर चार्ट आपका हो सकता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं डॉग नट चार्ट हो सकता है, रडार चार्ट आपका हो सकता है, इसी तरह से स्कैटर चार्ट हो सकता है, बबल चार्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चार्ट आपके यहाँ पर गिवन होते हैं जो एक्सेल में हम अलग अलग कैटेगरीज के बेस पर पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट का तो मतलब आप कोई पर्टिकुलर इमेज का स्क्रीनशॉट कैप्चर करके डालना चाहते हैं,
लेकिन याद रखना एक वर्ड आता है यहां से, वो ध्यान रखना है हमें। ठीक है, एमएस वर्ड में रेडी टू यूज का तात्पर्य है, रेडी टू यूज का तात्पर्य क्लिप आर्ट से होता है, क्लिप आर्ट से होता है। ठीक है, रेडी टू यूज का मतलब कोई इमेज आपकी पहले से दी गई है और उस इमेज को आप डायरेक्टली इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं, आइकन्स होते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे कार्टून टाइप की ग्राफिकल्स इमेजेस बनी होती है। ठीक है, पहले आपके जो संस्करण आते थे उसमें इनबिल्ट आती थी, आप चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि रेडी टू यूज का मतलब किससे होता है, तो क्लिप आर्ट से, कि ये इमेज रेडी टू यूज है। आप इसे सीधा अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनता है, पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए कौन से रिबन टैब का यूज होगा, या एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में चार्ट को इंसर्ट करना चाहते हो तो कौन से रिबन टैब का यूज करेगा। देखिए चार्ट, बहुत तरह के चार्ट हम यहाँ पर जब यूज करेंगे, आगे बहुत तरह के चार्ट देखेंगे कि अलग अलग तरह के पर्पज के लिए अलग अलग तरह के चार्ट को यहाँ पे शामिल किया जाता है। जैसे आपने डीआई पढ़ा होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो मैथ्स में जो डीआई वाला जो पार्ट आता है उसमें देखा होगा कि आपकी टेबल को ही अलग अलग रूप में क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन भी आता है कि एमएस एक्सेल में किससे बनकर बना होता है, आपकी वर्कशीट और चार्ट। एमएस एक्सेल में हमेशा वर्कशीट होगी और वर्कशीट के साथ साथ में किसको भी शामिल किया जाता है, चार्ट को भी शामिल किया जाता है। तो यहां पर याद रखना कि इसमें से आपको हमेशा जब भी किसी भी तरह के कोई भी ग्राफिक्स को इंसर्ट करने की बात करें, किसी भी तरह के ग्राफिक्स से संबंधित कोई भी भाग इंसर्ट करने की बात की जाए तो वो इलुस्ट्रेशंस ग्रुप की बात करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन वैसे आपके नहीं बन रहे। तो देखो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये कोई पार्ट है, आपको यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाकर इलुस्ट्रेशन, जैसे पिक्चर, जैसे पिक्चर पे क्लिक करोगे तो ये कौन खोलेगी, ड्राइव, कि कहां से कौन सी पिक्चर आपके पास में, जैसे मान लीजिए कोई भी लोकेशन आप बता सकते हो कि भाई मेरे पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे अगर कोई इमेज, आपके पास में कोई इमेज है तो आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कोई इमेज है। ठीक है, जैसे इंसर्ट कर सकते हो, आपके पास में कोई भी इमेज है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर आपके पास में क्लिप पार्ट, ये पुराने आपके क्लिप पार्ट में जैसे क्लिक करोगे तो आपके रेडी टू इमेज जो आपकी होती है, यहाँ पे बता देगा मीडिया, कौन से मीडिया है वो शामिल है, नहीं है तो इंटरनेट से भी आप। शेप का मतलब ये सारी की सारी शेप है जिसमें आप लाइन इंसर्ट कर सकते हो, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बेसिक शेप, आपके एरो इक्वेशन, ठीक है, ये स्टार वगैरह, ये सब अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो हम कहते हैं ना कि कोई भी भाग है जैसे इंसर्ट करना चाहें तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, शेप वाला, कि आपके कोई शेप इंसर्ट करना चाहे। देखिए इंसर्ट के बाद में, शेप के बाद में स्मार्ट आर्ट है, जैसे इस तरीके के बने होते हैं। तो ये जैसे आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, प्रोसेस बनाना चाहते हैं, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, ऐसा कुछ भी बनाना है। जैसे मान लीजिए मुझे एक हायरार्की बनानी है किसकी, मेमोरी की, तो मेमोरी की हायरार्की को बनाने के लिए जैसे मैंने कोई यहाँ पर इस तरीके से बेसिक पिरामिड को क्या कर लिया, शामिल कर लिया, कह रहा इधर ऊपर रजिस्टर लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर और भी आपके कंपोनेंट ऐड हो सकते हैं, ये हो सकता है। इसी तरीके से यहां पर दिए जाते हैं बहुत सारे, क्या दिए जाते हैं, चार्ट। तो यहाँ पर ये जो चार्ट आपके इंसर्ट किए जा सकते हैं, जिसमें कॉलम चार्ट हो सकता है, लाइन चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, डॉगनेट, बबल और रडार चार्ट, ये सारे के सारे चार्ट आपके शामिल हो सकते हैं। तो एग्जाम में जैसे कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं कि कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं होता है, तो मेजर रूप से आप जब भी किसी भी आपके एक्सेल में बात करेंगे तो एक्सेल में देखेंगे बहुत सारे के चार्ट होते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली सवाल भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि आपकी जो वैल्यू बदलती रहती है उसे दर्शाने के लिए कौन से चार्ट का यूज करेंगे। तो ऐसे आपके जो क्वेश्चंस है वो आपके बन सकते हैं। तो नॉर्मली हमेशा याद रखना कि यहां पर इंसर्ट करना है।
तो इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अलग अलग चार्ट हो सकते हैं, ये सब चार्ट के प्रकार है। ठीक है, आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा। जब आप एमएस एक्सेल पढ़ेंगे तो एमएस एक्सेल में ये चार्ट किस पर्पस के लिए काम में लिए जाते हैं तो वो हमें पता होंगे कि साहब ये वाले चार्ट हो सकते हैं। अलग अलग चार्ट आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नाम आपने लिख लिया है, सारे के सारे कॉलम, लाइन, पाई, बार, ये कोई नाम रह गया होगा तो देख लेना, बाकी तो मेरे हिसाब से तो नहीं रहा होगा। ठीक है, बाकी ये सब चार्ट आपके इंसर्ट किए जा सकते हैं। एक और पॉइंट आप अगर ध्यान रखना चाहो तो इसमें ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट आर्ट हो सकता है कि भाई स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना हो तो। ठीक है, वैसे नहीं आते हैं कभी क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चंस कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए। तो एक्सेल के संदर्भ में चार्ट का जरूर क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर इसमें जैसे ये आप चाहें तो अलग अलग तरह की हमारे पास में क्या गिवन है, स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ पर आपके स्मार्ट आर्ट ये होते हैं कि कोई भी तरह की स्मार्ट ग्राफिक्स आपको इंसर्ट करनी है तो आप स्मार्ट ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं कि इंसर्ट टैब में कौन सा भाग है। तो यहाँ पे देखो, ये आपके किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते समय हमें जरूरत होती है, तब हम यूज कर सकते हैं। ये किसी आपके टेबल को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बाकी एक्सेल में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चार्ट, कौन सा चार्ट किसमें काम आता है, किस तरीके से यूज होता है। इसके बाद में देखो समझो, देखिए यहाँ पर इसके बाद में अगला जो फीचर आपका दिया गया है, ये आपका ये वाला दिया गया है। ये यहाँ पर इसे हमें ध्यान रखना है कि ये जो आपका एड INS है, ये आपके शुरू होता है आपके वर्ड 2000 कहां से शुरू हुआ है, 13 से बाद ये फीचर्स में। तो ये यहाँ पे आपके 2016 में नहीं था। ये जो हमने अंतिम 3 नाम लिखे हैं वो आपके 2013 से शामिल हो गए हैं। 2013, 16, 19 ये है। तो मेन आपको याद रखना है कि आपकी एड इंसर्ट जो याद रखना है, पुराने में नहीं था। कई बार एग्जाम हमें देखो, दो आपको सिनेरियो याद रखने पड़ेंगे। एक वर्ड 2010 तक का और एक 2010 के बाद का। कि 2010 तक की कहानी अलग थी, इससे पहले 2003 से 3 तक की कहानी एकदम अलग थी। 3 तक एकदम अलग चीजें थी और यहां पर इसमें आपकी यह है। तो यहां पे हम कहते हैं कि आपके इस वाले भाग में कहा जाता है कि थर्ड आपकी पार्टी, हम कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी, ठीक है, एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को शामिल करने हेतु। तो ये नया पॉइंट है, तो अभी तक कोई क्वेश्चन अभी तक तो एग्जाम में नहीं आया हुआ है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो आपका इसका टूल नहीं है। जैसे होता है ना कि माइक्रो MS विंडोज है, MS विंडोज का ब्राउजर कौन सा है, MS विंडोज का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज। लेकिन हम क्या गूगल क्रोम इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? तो गूगल क्रोम कैसा है, थर्ड पार्टी। क्या है, थर्ड पार्टी। जैसे आईओएस में ब्राउजर कौन सा है, सफारी। लेकिन आईओएस में हम गूगल क्रोम इंस्टॉल कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, थर्ड पार्टी। कि किसी दूसरे आपके यहां पर एप्लीकेशन को समावेश करने की विशेषता हमें यहां पर दी जाती है। तो वैसे कभी किसी एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो इसके बाद में देखो यहां पे, देखिए इसके बाद में देखो अगला जो भाग आपका दिया गया है, ये एक और पार्ट दिया गया, ये भी नया पार्ट शामिल हुआ था। ठीक है, तो यहां पर इसे आपका दिया गया वर्ड आपका मीडिया। इनकी क्वेश्चन अभी तक नहीं आए क्योंकि नए संस्करण में, पुराने अभी भी क्वेश्चन अभी 2010 में से ही आते हैं। तो हम कहते हैं कि टू इंसर्ट, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो। ठीक है, हम कहते हैं कि ऑनलाइन वीडियो को, ऑनलाइन वीडियो को ऑनलाइन वीडियो को इंसर्ट करना। ठीक है, किसी ऑनलाइन वीडियो को अगर आप इंसर्ट करना चाहे, पहले मीडिया था ही नहीं, पहले आप वीडियो इंसर्ट ही नहीं कर पाते थे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब आपको कोई ऑनलाइन वीडियो अगर इंसर्ट करना है तो यूज कर सकते हो। ये लिख लो 2 पॉइंट और। 13 से शुरू हो जाते हैं ये, 13, 16, 19, 21 सब में।
अब बीच वाले आते ही नहीं है। अब सवाल आएगा तो ऐसे लिखा मिलेगा एमएस वर्ड 2019। ठीक है, पहले आता था एमएस वर्ड 2010। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 10 की बात कर रहा है वो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अब का कोई भी सवाल बनेगा तो उसमें लिखा मिलेगा एमएस वर्ड 2019, क्योंकि 21 अभी पूरी तरह से यूज नहीं हुआ है। ठीक है, हम कहते हैं 21 को पूरी तरह से अभी शामिल नहीं किया गया, कुछ बेसिक चेंजेस हुए हैं इनमें। इनमें मेन जो चेंज हुआ है वो ग्राफिक्स के चेंज हुए हैं। ग्राफिक्स आपके दिखाने वाले जो पार्ट होता है उसमें चेंज होता है। ओके, नोट। चलिए, नहीं, इसके बाद में देखो, इस वाले भाग में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वैसे तो यहाँ पर जो पूछे जाते हैं हेडर एंड फुटर्स आते हैं, उससे पहले कुछ फीचर्स और दिए गए हैं, उनकी और बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर अगला जो ग्रुप जो दिया गया है वो कौन सा ग्रुप दिया गया है? लिंक्स ग्रुप दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, लिंक का मतलब होता है लिंकिंग करना, कि आप किसी चीज को लिंक करना चाहते हैं। तो याद रखना कि लिंक में आपका जो मेन आपका क्वेश्चन बनता है वो फर्स्ट जो पार्ट से है। इसे आजकल लिंक वर्ड यूज किया गया है, और पहले जो शब्द यूज होता था वो कौन सा होता था? हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक की कमांड जो होती है वो कंट्रोल प्लस क्या होती है? के। तो ये आपकी कंट्रोल प्लस के नाम से आपकी यूज होती है। तो याद रखना कि यहां पर आपका टू इंसर्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आपने देखा होगा नीले रंग के टेक्स्ट में दिखाई देता है। ठीक है, आपने हाइपरलिंक को इंसर्ट करना। किसी भी डॉक्यूमेंट में आप हाइपरलिंक, जैसे वेबसाइट का यूआरएल इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपका याद रखना चाहो तो याद रखिए कि जनरली, ठीक है, जनरली डिस्प्लेड विद, ठीक है, जनरली डिस्प्लेड विद ब्लू, ब्लू अंडरलाइन, अंडरलाइन टेक्स्ट। हमेशा नीले रंग के अंडरलाइन, नीले रंग के टेक्स्ट के साथ में जो अंडरलाइन किया हुआ भाग दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? लिंक कहा जाता है, हाइपरलिंक। जैसे ही उसमें क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आप उस संबंधित वेब पेज पर, संबंधित जगह पे चले जाते हैं। देखिए, बुकमार्क जो पार्ट होता है, जैसे याद रखना, ये आपके बेसिकली किसी डॉक्यूमेंट, जैसे बुकमार्क आपने वर्ड सुना होगा इंटरनेट में, होता है ना कि किसी वेबसाइट का एड्रेस बाद में उपयोग में लेने के लिए हम क्या कर लेते हैं? बुकमार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसमें यहाँ पे बुकमार्क का मतलब होता है टू मूव ए डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट लोकेशन। ठीक है, आपका कहा जाता है कि निश्चित लोकेशन पर, ठीक है, निश्चित लोकेशन पर मूव करना, पर जाने के लिए। ठीक है, निश्चित लोकेशन पर जाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, क्रॉस रेफरेंस जो होता है वो विद इन सेम डॉक्यूमेंट आपके अलग अलग भागों के बीच में रेफरेंस होता है। जैसे आपने देखा होगा, किसी किताब में देखा होगा कि ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो उस पर क्लिक करने से किसी दूसरे पेज पे चले जाते हैं, किसी हेडिंग पे चले जाते हैं। तो वो जो आपका क्रॉस रेफरेंस, हम कहते हैं विद इन सेम डॉक्यूमेंट। ये बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस जनरली सेम डॉक्यूमेंट में किसी दूसरी जगह मूव करने या रेफरेंस देने के लिए करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि रेफरेंस देने के लिए दो ऑप्शन होता है, आगे फुटनोट और कौन सा? एंड नोट। ठीक है, आगे रेफरेंसेस टैब पढ़ोगे उसमें कौन सा आएगा? फुटनोट और एंड नोट आपका यूज होगा। तो याद रखना कि यहाँ पे कहा जाता है कि टू क्रिएट, टेक, टू क्रिएट रेफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों के मध्य, विभिन्न भागों के मध्य रेफरेंस देना।
ठीक है, जिसमें कोई हेडिंग हो सकती है, कोई पेज हो सकता है, कोई फुटनोट हो सकता है, कोई एंड नोट हो सकता है। तो आप कोई रेफरेंस इंसर्ट करना चाहें तो रेफरेंस दे सकते हैं। ये हाइपरलिंक हमेशा लिंकिंग करेगा आपके एक डॉक्यूमेंट को। हो सकता है किसी वेबसाइट पे ले जाना हो या कहीं और आप शामिल करना चाहो। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, नोट आपको ध्यान रखना है। उसमें हम कह सकते हैं कि हाइपरलिंक बुकमार्क या क्रॉस रेफरेंस या क्रॉस रेफरेंस पर माउस का कर्सर ले जाने से माउस का कर्सर ले जाने से जाने से इसकी शेप हाथ के आकार में बदल जाती है। होता है ना, माउस का जो भी कर्सर होता है ना, वो कर्सर जैसे होता है ना, एरो दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही इस पर मूव करते हैं, जैसे ही इस पे मूव करोगे, मूव करते ही वो आपका कर्सर वाला चिन्ह किसमें बदल जाएगा? हाथ के आकार में। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। वैसे कोई शॉर्टकट की होती नहीं है इनकी, लेकिन आपके कई जगह इसकी तो बता रखी है, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ में कौन सी की? F5 की। फिर मल्टीपल कॉम्बिनेशन वाली की आपके यहां पर शामिल हो सकती है। याद रखना, कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप चाहो तो बुकमार्क के साथ में, ठीक है, आपके इसके अलावा फुटर के साथ में, ठीक है, यहाँ पर जैसे फुटनोट के साथ में, ठीक है, या फिर किसी एंड नोट के साथ में, या फिर किसी भी तरह की आपकी, हम कह सकते हैं कि कोई अदर ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई पिक्चर वगैरह है, उसके साथ में रेफरेंस दे सकते हो। आपस में रेफरेंस देने के लिए हम यहां पर इसे यूज कर सकते हैं। ये इसमें भी डाल देना, ऐप में नहीं रोएंगे सब। इसमें गूगल क्रोम की भी कमांड है, वो भी याद रखना, एग्जाम में आती है कि इनकॉग्निटो मोड में जाने की कमांड, डाउनलोड करने की कमांड, टैब, एक टैब से दूसरे टैब में जाने की कमांड। क्योंकि इंटरनेट में ब्राउजर आता है, अब कई बार क्या होता है, ब्राउजर पढ़ लिया लेकिन सवाल किसका आ गया? कमांड कि। जैसे गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड में जाने की कमांड, गूगल क्रोम में डेवलपर मोड में जाने की कमांड, गूगल क्रोम के अंदर डाउनलोड जो किया है उस फोल्डर में जाने की कमांड होती है। ये नोट तो याद रखना कि ये जितना भी भाग आपका यहाँ पर है, ये बेसिक पार्ट है, जिसमें से संबंधित आपके लिंक में मेजर रूप से जो सवाल आता है, हाइपर लिंक आता है। तो ये लिंक बोल सकते हैं, हाइपर लिंक बोल सकते हैं, हॉट लिंक बोल सकते हैं। ठीक है, हाइपर लिंक क्रिएट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है?
हाइपरलिंक का निर्माण करने वाले, इसे विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, www, HTML, हाइपरलिंक, ये पहला जो ब्राउजर बना है वो सब बनाने वाला व्यक्ति कौन सा था? टिम बर्नर ली था। नेक्स्ट देखो, ठीक है, अगला जो भाग आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो पार्ट आपका दिया गया है, कमेंट दिया गया है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर किसी तरह के कमेंट को भी शामिल कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इंसर्ट टू इंसर्ट कमेंट। ठीक है, आप कोई कमेंट डालना चाहते हो, कमेंट को इंसर्ट करना। ठीक है, आपको लगता है कि किसी लाइन पर कोई कमेंट देना है, ठीक है, आपको लगता है किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को हाईलाइट किया गया है और उसके बाद में उस पर कमेंट भी डालना चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी कमेंट इंसर्ट किया जा सकता है, तो डायरेक्ट आप बस इतना सा याद रखिए। ठीक है, इस कैटेगरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आपका यूज होता है, जो कि कौन सा होता है? ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर अगला जो भाग आता है जिसे हम जनरली क्या कह सकते हैं? हेडर एंड आपका कौन सा कहते हैं? फुटर। ठीक है, याद रखिए इसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं? पहली चीज तो ध्यान रखना, टू इंसर्ट। ठीक है, हेडर एंड फुटर, ये तो बोल दिया कि आप हेडर और फुटर को डालना चाहते हैं, लेकिन होता है क्या है, पहले समझ लो। पहले समझो कि यहाँ पर ये कोई भी डॉक्यूमेंट है। तो ये कोई भी डॉक्यूमेंट है और इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पेज की बात कर रहे हैं। तो आप सबको पता है कि एक डॉक्यूमेंट पेज में, तो एक डॉक्यूमेंट पेज में ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़े जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मार्जिन। तो हम कह रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़े जाने वाला जो स्थान होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि ये जो ऊपर जो मार्जिन छोड़ा जाता है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो मार्जिन छोड़ा जाता है वो कौन सा मार्जिन कहलाता है? टॉप मार्जिन। और ये जो आपके सबसे नीचे जो स्थान छोड़ा जाता है वो कौन सा होता है? बॉटम मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले भाग में देखो कि आपने कई बार देखा होगा कि इस वाले पार्ट में ऊपर कोई लोगो लगा होता है और इसमें कुछ लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर इसमें हम कहते हैं कि ये जो सबसे ऊपर पार्ट आपका दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? हेडर। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर हम कहते हैं कि ऐसा कहा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज, ठीक है, प्रत्येक पेज के टॉप मार्जिन में प्रिंट होने वाला प्रिंट होने वाला भाग, टॉप मार्जिन में जो प्रिंट होने वाला भाग होता है वो कौन सा कहलाता है? हेडर कहलाता है। तो इसी तरह से यहां पर इस जगह जो प्रिंट होने वाला पार्ट होता है वो भाग आपका कौन सा पार्ट कहलाता है? फुटर। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, हम कहते हैं कि कहा जाता है कि बॉटम मार्जिन, या फिर हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट के, ठीक है, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज की बॉटम मार्जिन, ठीक है, बॉटम मार्जिन में प्रिंट होने वाला भाग। तो डिफॉल्ट रूप से बॉटम मार्जिन में कोई प्रिंट होगा वो क्या कहलाएगा? फुटर। तो याद रखना इसमें अगला जो पॉइंट याद रखना है कि डिफॉल्ट, ठीक है, हेडर एंड फुटर मार्जिन, डिफॉल्ट रूप से जो हेडर और फुटर को जो मार्जिन मिलता है वो 0.5 क्या मिलता है? इंच। ठीक है, हेडर और फुटर के लिए जो स्पेस निर्धारित होता है, जैसे आप कहेंगे कि जैसे आप कोई चीज इंसर्ट करेंगे तो देखो एक लाइन लिखी आ जाती है ऐसे हेडर और फुटर पे। तो या तो आप इंसर्ट टैब से भी यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट मार्जिन पे डबल क्लिक करो। जैसे डबल क्लिक करोगे तो हेडर और फुटर वाला जो पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा? सक्रिय आपका हो जाएगा। तो यार रखना डिफॉल्ट मार्जिन कितना इंच होगा हेडर का और फुटर का? ये
एक और चीज याद रखना कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज देखिए इवन या ओड पेज में अलग 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 हेडर या फुटर डाले जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे वैसे डिफॉल्ट रूप से तो कौन से पेज में डलता, डिफॉल्ट रूप से सारे पेज में डलता है। देखिए डिफॉल्ट रूप से सारे पेज में कि भाई आप जो पहले पेज में डालोगे वो डॉक्यूमेंट के सारे पेज में आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पहले पेज में अलग हेडर फुटर डालना चाहते हैं, ठीक है, इवन पेज में अलग हेडर फुटर और ओल्ड पेज में अलग फुटर, तो आप यहां पर ऐसा फीचर भी दिया जाता है। अब जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना आजकल कौन सा कथन सही है, तो 4 कथन दे देंगे कि भैया हेडर हेडर डिफॉल्ट रूप से टॉप मार्जिन में होता है, फुटर डिफॉल्ट रूप से बॉटम मार्जिन में होता है, हेडर और फुटर को डिफॉल्ट रूप से 0.5 इंच होती है, कि इवन तथा ओड पेज में अलग अलग हेडर फुटर नहीं डाले जा सकते हैं। तो ये कथन गलत हो गया कि हम कहते हैं इवन और यहाँ पे ओड पेज में हेडर फुटर कैसे हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसी हेडर फुटर में यहाँ पर एक और ऑप्शन आपका दिया गया है जो कि कौन सा कहलाता है, ठीक है, पेज नंबर। तो हम कहते हैं कि टू इंसर्ट पेज नंबर, यहां से तो बस यही क्वेश्चन आता है कि कौन से टैब के कौन से ग्रुप से यूज किया गया है। तो याद रखना इंसर्ट टैब के अंदर कौन सा ग्रुप है, हेडर और फुटर का। ठीक है, आप चाहे तो टॉप में डाल सकते हैं, बॉटम में डाल सकते हैं, या मार्जिन में भी चाहे तो पेज नंबर को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में हेडर फुटर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये लिख लो हेडर और फुटर। बॉटम में, हमेशा बॉटम में होता है। ओके नोट। तो याद रखना कि यहां से आपको ध्यान रखना है कि हेडर फुटर क्या होता है, आपके डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है, कौन से मार्जिन में लिखते हैं, कौन से मार्जिन में आपका यहाँ पर कितना स्पेस आपको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपके किसी भी हेडर और फुटर से संबंधित आपका पार्ट था। ठीक है, अगला जो भाग आपका यहाँ पर जो दिया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आपका यहाँ पर गिवन होता है उस पर्टिकुलर पार्ट को टेक्स्ट ब्लॉक कहते हैं। अब टेक्स्ट से संबंधित कोई कार्य करना है, ठीक है, देखो नेक्स्ट जो पार्ट समझिए,
तो ये अगला जो भाग आपका यहाँ पर यूज किया जाता है, जो कि कौन सा पार्ट होता है, टेक्स्ट आपका ब्लॉक कहलाता है। तो ये हम कहते हैं कि टेक्स्ट ग्रुप के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ पर देखो, इसमें आपके जो मेजर रूप से जो पॉइंट आपके पूछे जाते हैं वो हमें समझने हैं। पहला जो भाग आपका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट में मूव करने योग्य ये टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना। ठीक है, आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो और उसे आवश्यकता के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। क्या आपको कोई जैसे साइन बोर्ड की तरह होता है ना, कि वो लगाना है कि भाई ये इंसर्ट करना है। तो ये इस पर्टिकुलर पार्ट में आपका जो मेन दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यूज होता है वो याद रखिए, जिसे कहते हैं, कौन सा कहते हैं, वर्ड आर्ट। ठीक है, वर्ड आर्ट हम कहते हैं। वर्ड आर्ट का मतलब होता है डेकोरेटिव। ठीक है, डेकोरेटिव टेक्स्ट को इंसर्ट करना। मान लीजिए अगर कोई टेक्स्ट को डिजाइन से लिखना चाहते हो आप, ठीक है, हम कहते हैं कि टेक्स्ट को सुसज्जित करना, ऐसा भी बोला जाता है कि डेकोरेटिव टेक्स्ट आपके क्या हो सकते हैं, इंसर्ट हो सकते हैं। इस वाले भाग का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जो कि कौन सा पार्ट कहलाता है, ड्रॉप कैप। सबसे ज्यादा एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए। ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ के पहले पहले अक्षर पहले अक्षर को बड़े लेटर में लिखना। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश के न्यूज़पेपर आते हैं या बुक्स आती है। ठीक है, आपकी जो बुक्स आती है उस बुक्स में आपने देखा होगा कोई भी जो पैराग्राफ आपको दिखाई देता है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट का पेज है, तो उसमें आपने देखा होगा पैराग्राफ का पहला अक्षर इस तरीके से दिया हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से विशेष प्रभाव के साथ में यहाँ पर ये आपका डॉक्यूमेंट का दिया होता है ना। अंग्रेजी न्यूज़पेपर में देखा होगा पहला जो वर्ड हमेशा ऐसा ही होता है। तो याद रखना कि ये आपका जो वर्ड आपका पूछा जाता है यहां से। ठीक है, पूछा जा सकता है कि यहाँ पे डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट लाइंस के डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइन में इंसर्ट किया जाता है, कितनी लाइन में, 3 लाइन में। कि जब भी आप ड्रॉप कैप इंसर्ट करेंगे तो डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइन में जाएगा, 3 लाइन में। और पूछा जाए कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कितनी लाइन में आपका होता है, 10 लाइन्स में हो सकता है। तो ये मेन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ये वाले, कि यहाँ पे आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ के पहले लेटर में दिखाई देने वाले विशेष प्रभाव को क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप। डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइन में होता है, 3 लाइन में, और अधिकतम कितनी लाइन में होता है, 10 लाइन में। ठीक है, बाकी अगर बात करें, बाकी सब चीजें बेसिक चीजें होती है कि जैसे आप लोग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई आपके यहाँ पे जैसे सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर लाइन, ठीक है, इसके अलावा डेट एंड टाइम, ठीक है, आपके कैलेंडर, यहाँ पे आदि को इंसर्ट किया जा सकता है, ये भी याद रख सकते हो, आदि को इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसी वाले भाग से आप चाहे तो डेट इंसर्ट कर सकते हो, टाइम इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैलेंडर, आपका कैलेंडर के रूप में डेट होती है और यहाँ पे आपके क्लॉक के रूप में टाइम आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे सिग्नेचर लाइन भी आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। तो वैसे नहीं आता, मेन क्वेश्चन हमेशा याद रखना किसका आता है, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप, और अगर कभी आएगा तो किसका आएगा, वर्ड आर्ट।
हाँ। अरे टेक्स्ट ग्रुप, ये टेक्स्ट ग्रुप में ही लिखना है। टेक्स्ट ग्रुप में लिख लो आगे लास्ट में 4 नंबर डाल के कि भाई सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम आदि को भी इंसर्ट किया जा सकता है। ये होता है ना, सिग्नेचर लाइन हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, ये भी इंसर्ट कर सकते हैं। यही कई बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए कौन से ग्रुप का उपयोग करेंगे। तो ऐसा ही याद रखना, टेक्स्ट ग्रुप का उपयोग करेंगे, बस यही क्वेश्चन आता है। ओके नोट। चलिए देखो, इसमें लास्ट एक भाग आपका दिया गया है जिससे कोई क्वेश्चन वैसे कभी बना नहीं है। ठीक है, बस लास्ट में बस इतना सा याद रखना, ये वाला ग्रुप दिया गया है। ठीक है, जिसे कौन सा ग्रुप कहा गया है, सिंबल्स कहा गया है। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट में, हम कहते हैं कि आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेशल सिंबल, विशेष सिंबल, ठीक है, या इक्वेशन, इक्वेशन को इंसर्ट करना। अब ऐसे कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ठीक है, आपके एमएस वर्ड के अंतर्गत किस रिबन टैब के ग्रुप की सहायता से, ठीक है, डॉलर के साइन को इंसर्ट किया जा सकता है, करेंसी सिंबल को इंसर्ट किया है। अब ये करेंसी सिंबल कहाँ नहीं आता, कीबोर्ड पे नहीं आता। ठीक है, अब आपको करेंसी सिंबल चाहिए या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो वहां पे कोई इक्वेशन डालनी है, फोरियर सीरीज डालनी है, अब बर्नौली सीरीज डालनी है, तो वो तो कीबोर्ड से टाइप नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर वो जो कीज वो आपके एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में अवेलेबल है। ठीक है, साथ में आप यहां से अपनी कोई नई इक्वेशन भी बना सकते हो। देखो, इक्वेशन बनानी है तो भी कर सकते हैं। तो मेन देखो, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी भी दस्तावेज में किसी वस्तु को इंसर्ट करने की बात हो, इंसर्ट शब्द आ रहा हो, ठीक है, किसी भी वस्तु को इंसर्ट करने की बात करेंगे तो कौन से रिबन टैब की बात करेंगे, कौन सा, इंसर्ट। इसमें अगर पूछा जाए पेज ब्रेक इंसर्ट करने की कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस एंटर। एमएस वर्ड की टेबल में अधिकतम कितनी कॉलम हो सकती है, कितनी हो सकती है, 60। एमएस वर्ड के संदर्भ में रेडी टू यूज का तात्पर्य किससे होता है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के कमांड, कंट्रोल प्लस के। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किसका यूज करते हैं, किसका, बुकमार्क। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में समान रूप से टॉप मार्जिन में दिखाई देने वाले टेक्स्ट को क्या कहते हैं, हेडर और फुटर को डिफॉल्ट रूप से कितना मार्जिन मिलता है, 0.5 इंच मार्जिन मिलता है। क्या इवन और ऑड पेज में अलग अलग हेडर फुटर डाले जा सकते हैं क्या, हाँ या नहीं। ठीक है, एमएस वर्ड में डेकोरेटिव रूप में किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए किसका, वर्ड आर्ट। ठीक है, पैराग्राफ, एमएस वर्ड में पैराग्राफ के पहले लेटर में विशेष प्रभाव डाले जाते हैं, डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइन, अधिकतम कितनी लाइन, कितनी लाइन हो सकती है, 10 लाइन। यही क्वेश्चन आते हैं इंसर्ट में, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस बनेंगे तो यहाँ पर यही पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपके जब भी इंसर्ट करने की बात हो, ठीक है, वेन एवर यू वॉन्ट टू इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, आपका कौन सा टैब होता है, इंसर्ट। हमने डॉक्यूमेंट में डाले, डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है उसकी एडिटिंग फॉर्मेटिंग की बात की। टेक्स्ट की एडिटिंग और फॉर्मेटिंग का मतलब किससे होता है, होम टैब से। किससे होता है, होम टैब। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने की बात करें तो इंसर्ट। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे पेज की। ठीक है, क्योंकि अब पेज से संबंधित, अब बोला जैसे कभी भी वर्ड आए क्वेश्चन में पेज, तो पेज का मतलब जैसे ही पेज शब्द आए तो मतलब पेज लेआउट, पेज का, पेज के बैकग्राउंड में कलर डालना, पेज के बैकग्राउंड में दिखाई देने वाला धुंधला टेक्स्ट है। ठीक है, पेज में ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़े जाने वाला स्थान, पेज का ओरिएंटेशन, पेज का साइज, पेज शब्द जहां आ गया वो कौन सा वाला कहलाता है, पेज लेआउट।
ठीक है, तो पहले था अप टू 2010 तक आपका कौन सा भाग था, पेज लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम कहते हैं कि आपका जो नेक्स्ट जो भाग आपका यूज किया गया है, ठीक है, रिबन नंबर 10 आपका 3 जो है वो आपका कौन सा है, पेज लेआउट टैब कहलाता है। और ये हम कहते हैं कि अप टू 2000 आपके 10, ठीक है, 10 में हम यहाँ पर यूज कर रहे थे, प्रमुख रूप से पेज की बात कर रहे थे। ठीक है, तो पहले जो रिबन टैब यूज किया जा रहा था वो पेज लेआउट यूज किया जा रहा था, लेकिन कई बाद में 2013 में भी यहाँ पर आपके पेज लेआउट वर्ड यूज हुआ, लेकिन डिजाइन के साथ में यूज हुआ। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि अब हम फॉर्मेटिंग करेंगे, और वो फॉर्मेटिंग किसकी करेंगे, पेज की फॉर्मेटिंग। तो इसमें एक पॉइंट लिखो पहले, पेज लेआउट में इसका उपयोग इसका उपयोग मुख्यतः इसका उपयोग मुख्यतः पेज की फॉर्मेटिंग हेतु पेज की फॉर्मेटिंग हेतु किया जाता है। पेज की फॉर्मेटिंग हेतु किया जाता है। देखो समझो पहले कि अब यहां पहले तो आपका एक लेआउट आपका दिया जाता था, और वो लेआउट ये था जिसे कौन सा कहा गया, पेज लेआउट। इस पेज लेआउट में आप देखोगे थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। देखिए पहले क्वेश्चन आता था वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वाटर मार्क इंसर्ट करने की कमांड होती है, तो कौन सा आता था, पेज लेआउट। देखिए लेकिन नाउ इट इज वी आर यूजिंग, ठीक है, इस पर्टिकुलर पेज लेआउट की कहानी को। ठीक है, अब जो नया संस्करण है उसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको वैसे अलग अलग है, लेकिन हम इसी को बांट रहे हैं। तो इसी को बांट रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कौन सा टैब कहलाता है, एक तो डिजाइन टैब, और डिजाइन के बाद में यहां पर इसी का जो भाग आपका है वो आपका कौन सा टैब कहलाता है, लेआउट। ठीक है, तो आजकल हम कहते हैं कि नए टैब को शामिल किया गया, कि इन्हें हम कहते हैं कि दो अतिरिक्त नए टैब शामिल किए गए। तो अब देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिबन टैब वर्ड 2010 में नहीं होता, कौन सा नहीं होता है, डिजाइन टैब। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे जो भी फीचर्स हमारे यहाँ पे दिए जाएंगे, तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो ये आपका डिजाइन से संबंधित पार्ट आपके दिए गए हैं। तो ये एक तरीके से हम कहते हैं कि यहाँ पे डिजाइनिंग से संबंधित जो पार्ट आपके दिए गए हैं, जिसमें मेनली दो ही भाग है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट को ले लिया गया, एक तो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग से संबंधित पार्ट, और दूसरा जो पार्ट लिया हो कौन सा, बैकग्राउंड वाला। तो अब जो वाटरमार्क है, वाटरमार्क कहाँ आ गया है, कौन से टैब में, डिजाइन टैब में। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि जब लेआउट की बात करेंगे, ठीक है, तो जब यहां पर इसमें लेआउट की जब बात करेंगे तो लेआउट टैब अब ऐसा आ गया है कि हम कहते हैं कि यहाँ पे जब लेआउट आप देखोगे, तो जो आपके पेज की से संबंधित जो मार्जिन वगैरह हुआ करते थे, कि जो भी मार्जिन हो गया, पेज का ओरिएंटेशन हो गया, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हो गई, तो वो सब कौन से वाले टैब में चले गए, लेआउट में। तो यहां पर इसमें आपके दो भाग आप बन गए, एक डिजाइन वाला भाग बन गया, एक लेआउट वाला। तो इसलिए देखो कई बार क्या होता है एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई जैसे आपने यहाँ पे देखा कि साहब वाटर मार्क को इंसर्ट करने की कमांड कौन सी होता है, वाटर मार्क को इंसर्ट करने वाला जो रिबन टैब कौन सा, डिजाइन। अब आप ऑप्शन में, अब जब एग्जाम देने गए तो पता चला पेज लेआउट ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन में इंसर्ट दे, अब ज्यादातर लोग फिर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, वो ये सोचेंगे, जिसका पुराना पड़ा हुआ वो ये कहेगा यार पेज डिजाइन तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डिजाइन नहीं होता, लेकिन नए जो संस्करण है उसमें डिजाइन और लेआउट ये दो भागों में डिवाइडेड है, आपका पेज लेआउट होता है। ठीक है, इतना आप याद करिए, रिवाइज करिए, आपके शॉर्टकट की है उनको गो थ्रू करिए और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, आगे इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे।